पानी काफ़ी शानदार है और ये शानदार रहेगा गर्मियों तक। फिर भी आप देख लो उस हरैया में इस हरैया में देखो कितना फ़र्क है। तो मैं इधर उधर घूम सकता हूँ वरना मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। और ये पेड़ पता किसका है? तो ये रहा आज का दुकान का स्टेटस, बट वो इस रूम में थी, वो बिल्कुल नहीं बची है, वो ये 8-10 रखी है वहाँ पे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बॉम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी मैं हूँ दुकान पे। तो अभी थोड़ी बहुत देर में चलेंगे नदी, अपनी मूंगफली देखेंगे चल के, देखते हैं होगी या नहीं होगी है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, उस दिन तो नहीं हुई थी, 3 दिन हो गए हैं। फिलहाल अभी चलेंगे। अमित गया था बारात में कल, तो वो भी सो रहा है, तो वो उसकी नींद खुल जाए फिर वो आएगा, फिर हम चलेंगे। हाँ जी, तो ये हम आ गए हैं नदी पर और नदी बिल्कुल तले में चली गई है। और पानी की बात करें तो पानी काफ़ी शानदार है और ये शानदार रहेगा गर्मियों तक। इसमें जो कालेपन की शिकायत है वो सिर्फ सर्दियों में ही आती है, बाकी गर्मियों में अभी इतना वाइट है। और जैसे ही बरसात आएगी ना तो और ज़्यादा वाइट हो जाता है, मटमैला और वाइट हो जाता है। फिलहाल पानी ऐसा ही अब स्थिर रहेगा और स्तर भी इतना ही रहेगा, अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो फिलहाल ये देखो पीपल के पास पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैंने बहुत लोगों की देखी है मूँगफलियाँ, इस बार उगी नहीं है, बैलों वाली नहीं उगी है। मशीन की तो बात ही छोड़ दो। एक तो मतलब बकरी चली गई, गहरिया चली गई, ऊपर से बारिश हो गई तो उगती हैं। और ऊपर तो एक सॉलिड परत है जिसको पड़ बोलते हैं, तो वो ना अंदर ही अंदर मतलब घूमती रहती, ऊपर आ ही नहीं रही है। चलते हैं अपनी, वैसे पूरी तो नहीं उगी होंगी, ये कन्फर्म है, पक्की बात है। लेकिन ये देखते हैं परसेंटेज ऑफ कितनी उगी है, उसकी कोई व्यवस्था बनाते हैं। अगर कम परसेंटेज होगी ना उगने वाले की तो गुलिया देंगे, मतलब गुल देते हैं ना जैसे कोने गुलते हैं। और अगर ज़्यादा परसेंटेज हुई, जमने वाले की बहुत कम हुई परसेंटेज, उगने वाले की, तो वो पूरी हरैया बोनी पड़ेगी। चलते हैं फिलहाल। ये देखो पास में वहीं खेत है। तो गाइस उस दिन देखने आए थे जिस हरैया को, तो आज का स्टेटस ये है। इसका मतलब मूंगफली काफ़ी उग चुकी हैं। उस दिन का आप ब्लॉग देखना, 2-3 दिन पहले का। तो अब ऐसी जगह देख लो, उगेंगी तो कितनी उगेंगी। ये देखो ज़्यादा खाली स्थान है, फिर भी आप देख लो उस हरैया में इस हरैया में देखो कितना फ़र्क है। यहाँ पे नहीं ज़्यादा उगी, ये देखो इसमें आप देख लो ऑलमोस्ट सभी ही उगी हैं, 1-2 मिस हो गई होगी तो नहीं कह सकते हैं। अब इधर देखो, ये देखो ज़्यादा खड़ी हैं। अब एक काम करेंगे, कल सभी लोग आएंगे अपनी अपनी खुरपी लेके, और दाने तो एक्स्ट्रा हैं, तो मूंगफली वाले दाने जहाँ पे ज़्यादा उगी नहीं है, जैसे ये जगह है, तो इन जगहों पर कल से गुलाना स्टार्ट करते हैं। इधर कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अभी मैं लौट करके आ गया हूँ, ये देखो ये बबूल वाला बन रहा, तो अब इधर से नहीं चलेंगे। अब सभी खेत ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, ये देखो मूंगफलियाँ वगैरह बो चुकी हैं, तो अब इधर से ना जा करके इधर से चलेंगे। इधर से होते हुए वो सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, वहीं से रोड गया है अपने गाँव के लिए। और आसमान देखो नीला नीला दिखाई दे रहा है, हल्के फुल्के बादल हैं लेकिन इनसे कुछ खतरा नहीं है। ये है कि धूप कम होगी बस। ये देखो भाग करके आया, एकदम से गेहूँ वाले खेत के पास पहुँच गए। ये देखो 8 दिन ये पहले गेहूँ है, ये बाद के, ये देखो इतने ख़राब हो गए वहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये देखो इसमें कुछ गेहूँ नहीं निकलेंगे, ये दूसरी वैरायटी लग रही, ये दूसरी। चलो भाई, ये देखो धरती सूख चुकी है, मुझे लगता है फिर से भरने पड़ेंगे। पानी यहाँ का पहले के सूखा नहीं, दोबारा से फिर भराई स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पर वापस। तो अमित तो यहाँ नहीं है, अब देखते हैं शाम तक अगर अमित आएगा तो मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, वरना मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। वो भी कहीं शायद गया है, तो आता है फिर देखते हैं कहीं जाएंगे। देखो सूर्या देखो क्या कर रहा है, ये देखो नमकीन पूरी पॉलीथीन लगा पड़ा है। अभी शाम के 6:30 बजे हैं और अब जाके सूर्योदय अस्त हुए हैं, इसका मतलब दिन बड़ा होने लगा है। और मौसम तो देखो, मतलब बादल थोड़े थोड़े ना गहरे होने लगे। ये देखो ऐसा तो नहीं बारिश का चांस बने। ये देखो शाम की लालिमा कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो इधर साइड थोड़े थोड़े हैं, इधर साइड नहीं है, इधर साइड देखो गहरे। इस वाले रूम में थोड़ी ना गिट्टी पड़ी हुई है, ये देखो चारों तरफ बिखरी हुई है ना। देखो घास भी हुआ है, ये भी उठवाया था ना जल्दी में, तो ये ना इकट्ठी करनी पड़ेगी। इधर तक देखो, यहाँ तक फैली हुई है और वहाँ तक। वो बजरी नहीं, बजरी अलग रखेंगे। तो इस गिट्टी से क्या करेंगे, इस वाली किचन में ना फर्श करवा देंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन के सुबह के 9:45 बज चुके हैं और आज का मौसम देखो। कल ब्लॉग एंड नहीं कर पाए, थोड़ा बिजी हो गए थे। ये देखो
मतलब धूप है ही नहीं, हल्के फुल्के बादल हैं और उन हल्के फुल्के बादलों के बीच में है सूर्य देवता अपने। लगातार 2 दिन हो गए, 2 दिन का ब्लॉग हो जाता है, आज का भी हो गया। तो चलो अब कोशिश धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है ना, दुकान पे बैठना पड़ता है तो पता ही नहीं चलता है कब फ्री होंगे और कब ब्लॉग बनाने के लिए निकलेंगे। तो धीरे धीरे शेड्यूल में आ जाएगा और धीरे धीरे ब्लॉग भी पूरा बनने लगेगा, एक दिन में एक ही बनेगा। और यहाँ पे मूली देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन ये पानी मांग रही है, इसमें थोड़ा बहुत पानी लगाते हैं। और ये पेड़ पता किसका है? ये सौंफ का। ये सौंफ पता किस में काम आती है? अचार में। यहीं रखी होगी, देखो ताला कहाँ है, इसी में होनी चाहिए थी। तो ये रहा आज का दुकान का स्टेटस। ये देखो कल बढ़ा और दी थी, बाइक वाले आए थे उनसे लिया था यहाँ से पूरा पोर्शन। यहाँ पे जो टंगा हुआ था वो मैंने वहाँ पे टांग दिया और ये देखो रस्सी और लगा दी वहाँ से लेकर के किनारे किनारे होते हुए और यहाँ तक आई है। एक बार पहले भी हम दुकान चलाते थे बट वो इस रूम में थी। ये देखो इसमें जो भूसा भरा हुआ है इसमें थी पहले दुकान। ये देखो पहले की, ये देखो बोतल वगैरह पड़ी हुई इतनी सारी, और कबाड़ खाना भरा हुआ है, चारपाई है इसमें जो कि इतनी अभी कंप्लीट करने को है। और बाकी सेम है, जैसा इधर है वैसा ही उधर है। ये बीच में बेड़ा लगा है बस। दुकान के जस्ट सामने अपना ट्रैक्टर खड़ा है रोटावेटर के साथ। सोन पापड़ी भी कम हो रही है, ये मंगानी पड़ेगी। कुरकुरे तो मंगा दिए थे और ये नमकीन इतनी बची बस, ये भी मंगानी पड़ेगी। और कोल्ड ड्रिंक में जो 1 लीटर वाली है बोतल वो बिल्कुल नहीं बची है, वो ये 8-10 रखे हैं वहाँ पे, तो ये भी मंगानी पड़ेंगी। स्टिंग का 1 बचा है, ये भी मंगाना पड़ेगा, तो 2 मंगा लेंगे। पूरे किचन में ये बजरी बिछा दी है, बस अब इसमें मसाला पड़ेगा और चिकना विकना हो जाएगा, बस प्लास्टर कंप्लीट। इसमें गेट चढ़वा देंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को वहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आज अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सी यू सून।